चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी कंडक्टिंग शेल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। तो यहां पर हम लोग आइए देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या कहता है। अगर आप आउटसाइड वाले पॉइंट पर देखोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, यानी कि आप उस कंडक्टर से जितना दूर जाओगे, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से आप जितना दूर सी पॉइंट या किसी भी आगे के पॉइंट पर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बेटा डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। लेकिन सरफेस पर अगर आप आए तो फॉर्मूला हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी कि पूरी सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो ये जो पोटेंशियल है बेटा वो कांस्टेंट हो गया पूरी पोटेंशियल पर, क्योंकि पूरी सरफेस पर चाहे आप बी पॉइंट पर हो, चाहे आप यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, पूरे इसकी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर ही आएगी, राइट। और अगर इंटरनल पॉइंट पर हम आ गए तो इंटरनल पॉइंट पर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पर था, राइट। यानी कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। इवन उसकी सरफेस पर भी जो पोटेंशियल है वो भी सेम है, लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सेम चीज को यहां पर ग्राफ में दिखाया गया है कि जब तक हम सरफेस पर आए, है ना, यानी अंदर से लेकर सरफेस तक देखो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, और उसके बाद लगातार वो डिक्रीज होती चली गई है, यानी कंडक्टर से दूर जाओगे भैया तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी। यही चीज यहां पर ग्राफ में दिखाया गया है, राइट। अगर वेरी नाइस। अब इसके बाद यार सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जितने भी चार्जेस होंगे यार सबकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस साइन लेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस साइन ले लेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है।